हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएससी कोचिंग सेंटर में। मैं पिंटू कुमार। आज आप लोगों को, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि थंबनेल में लिखा है कि जो प्रायिकता चैप्टर है ये आजकल का बहुत ही ट्रेंडिंग चैप्टर है। बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बन रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक प्रश्न लगभग देखा गया है 2025 में लगभग 5 से 6 नंबर के इसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं, जो कि ये जो चैप्टर है बहुत ही इजी है। इस चैप्टर में केवल एक ही मेजर फार्मूला है। उस मेजर फार्मूले को अगर आपने याद कर लिया तो आपके लिए इस चैप्टर कुछ नहीं होगा। और आज के आज ही आप ये 6 नंबर या 5 नंबर, मैंने कहा कि किसी में 5 नंबर और किसी में 6 नंबर पूछे गए हैं, किसी किसी शिफ्ट में की बात होती है। उसी तरह अगर मैं कहूं तो ये 5 से 6 नंबर आज ही आपके हो जाएंगे, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक बने रहे हैं, क्योंकि अंत में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे कि आप देखेंगे कहेंगे वाह क्या सवाल है, और क्वेश्चन देखते ही आप कहेंगे कि सर यही इसका आंसर होगा। तो देखिए, आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं प्रायिकता। आइए वेलकम करते हैं। और देखिए, मैंने जैसा कि लिखा हुआ है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, और इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर में केवल और केवल हमें एक ही फार्मूला जो मेजर है पीई, यानी पीई का मतलब क्या है कि पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी और ई का मतलब होता है घटना। यानी घटना की अगर हम लोग बात करते हैं तो घटना को हम लोग बोलते हैं इवेंट। इवेंट मतलब होता है घटना। तो इवेंट का ई और प्रोबेबिलिटी का पी, इसमें इसको पढ़ेंगे कि किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की जो प्रायिकता है वो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे होगी सभी संभव परिणामों की संख्या। और मैंने कहा था पहले लेक्चर में, ये मैं पढ़ाया हुआ हूं, और ध्यान से देखेंगे कि मैंने कहा था किसी भी घटना की जो प्रायिकता होगी, ये किसी भी घटना की प्रायिकता जीरो से क्या होगी बड़ी, और जीरो के बराबर, और एक के बराबर, और एक से क्या होगी छोटी होगी। इसमें दो चीजें और आपको क्या याद रखनी है सर, दो चीजें आपको ये याद रखनी है क्या सर, कि एक होता है निश्चित घटना, निश्चित घटना, एक होता है निश्चित घटना, और इसी को कहा जाता है आवश्यक घटना। यानी निश्चित घटना यानी आवश्यक, आवश्यक घटना या आवश्यक घटना, अगर आप देखोगे तो ये अवश्य या आवश्यक घटना भी आप बोल सकते हो। तो ध्यान से देखो, निश्चित घटना का मान हमेशा और हमेशा, निश्चित घटना या आवश्यक या अवश्य घटना भी आप इसको कह सकते हो कि अवश्य घटना का मान भी कितना होगा, तो एक होगा। और इसमें एक और चीजें हैं, वो क्या है सर, वो आपकी है अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना की अगर हम लोग बात करते हैं तो अनिश्चित घटना का जो मान होता है अनिश्चित घटना, और इसका जो मान होता है अनिश्चित घटना का मान कितना होता है, जीरो होता है। जैसे मैंने कहा निश्चित घटना कि अगर मान लो मैंने एक कॉइन लिया, एक सिक्का लिया, अब इस सिक्के पर मान लो इधर भी हेड है, इधर भी क्या है, हेड है। तो अगर मैं इस सिक्के को उछालूंगा तो दोनों साइड हेड है तो हेड ही आएगा। लेकिन क्या दोनों मतलब दोनों साइड हेड है तो हेड आएगा, लेकिन एक ही साइड जो आपको दिखेगा, तो बताओ क्या ये निश्चित है क्या कि इस दोनों सॉरी इस सिक्के पर दोनों साइड हेड है, तो दोनों साइड हेड में अगर हम किसी तरह इसको भेगे तो क्या हेड ही आएगा क्या, और इस पे हेड आना ही एक क्या कहलाती है, तो निश्चित घटना कहलाती है हमारी। तो इस पे अगर हम लोग देखें, ये चीजें हैं और साथ में ये चीजें हैं। और मैंने एक चीज और बताई थी कि एक घटना जो आपकी होती है उसको हम लोग कहते हैं पूरक घटना यानी पीई, और एक आपका है पी बार बराबर क्या होगा, एक। मतलब मैंने कहा कि एक कथन में उसी को कहा जाए कि वो घटना घटे, दूसरे में कहा जाए कि वो घटना ना घटे। तो ऐसी घटना जो हमारी कहलाती है, इस घटना को हम लोग बाबू बहनी बोलते हैं पूरक घटना, पूरक घटना बोलते हैं। यानी अगर इतनी चीजें आपको याद है तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आपके पूछे गए हैं
बोर्ड एग्जाम में। तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम लोग हल करेंगे, लेकिन हल करने से पहले हम लोग पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस को हल करेंगे और बाद में क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हल करेंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि लास्ट में आप देखेंगे कि कितने कितने आप लोग प्रश्न आप देखोगे कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैं पहले प्रश्न की बात करता हूं। तो देखो, पहले जो टाइप के आपके प्रश्न होंगे ना, ये आप देखेंगे, ये आपका एमसीक्यू बेस्ड, यानी जिसको आप लोग कहते हो बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या कहते हो, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं, एमसीक्यू मतलब क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है कि एक पासे को, क्या कहा गया है कि एक पासे को, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। मैं क्वेश्चंस पढ़ दे रहा हूं क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूं और उसके बाद में उसका आपको आंसर्स बताने की कोशिश करता हूं वीडियो के माध्यम से। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है आपसे, क्योंकि इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहा है। ध्यान से क्वेश्चन को सुनेंगे, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन कहा गया है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। तो कह रहा है सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अब आपने सुन लिया। अब देखो, ये आपका एक पासा है। कहा गया है कि इस पासे को मैंने कहा था, पासा अगर आप नहीं जानते हो तो पासा जो हम लोग बचपन में खेलते हैं ना, लूडो, तो जिसपे 1 से लेकर 6 तक देखो नंबर है। ये आपका देखो 1 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 2 है। तो पासा का मतलब क्या होता है, डाइस। यानी लूडो जब आप लोग खेलते हो, जिसको स्क्रोल करते हो, ऐसे देखते हो, कहते हो 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया। तो इसमें कहा गया है ना कि इस लीडो पर मैंने कहा था 2 प्रकार की संख्या है, और 2 प्रकार की संख्या का मतलब क्या है, एक है सम संख्या और एक क्या है, विषम संख्या। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो मुझे बताओ, सम संख्या के लिए मैंने कहा था 1 2 3 4 5 6, यानी 1 से लेकर 6 तक इस पासे पर नंबर लिखे गए हैं। तो इस पासे पर अगर 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे गए हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, सम संख्या लेनी है। और मैंने कहा सम संख्या आपकी कितनी है, 1 2 3, यानी 3, और कुल सभी संभव परिणाम कितने हैं, तो आप कहोगे 6, यानी 3/6। जब इसको काटेंगे तो बताओ क्या 1/2 आएगा, और 1/2 ही इसका क्या है, आंसर है। तो आपको कहा गया है प्रश्न में कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो सम संख्या आने की जो प्रायिकता है वो आपकी क्या होगी, 1/2 होगी। और अगर यही पूछता क्वेश्चंस में कि विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता देखो, विषम संख्या भी 1 2 और क्या है 3, तो ये भी देखो 3, और कुल सभी संभव परिणाम कितने हैं, 6। तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये रहा पहले के आंसर। यानी एक पासे में अगर एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो कुल जो संभावित परिणाम हैं वो कितने हैं, 6। और अगर सम संख्या पूछे चाहे विषम संख्या पूछे, तो हमने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि सम संख्या और क्या विषम संख्या, इन दोनों का जो परिणाम होता है वो कितना होता है, 3 होता है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो, दूसरा प्रश्न आपसे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। पहले मैं ऑप्शन से लिख देता हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ये सेकेंड क्वेश्चन आपका है। पहले मैं ऑप्शन लिखता हूं, तब मैं आपको क्वेश्चन, ये 1, ये -1, ये आपका 1/2,
और ये है आपका 1/3। अब बताओ, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। तो मैंने कहा था किसी घटना की प्रायिकता वही नहीं होगी, यहां पे ध्यान से देखें कि किसी घटना की प्रायिकता के लिए मैंने आपसे कहा जो फॉर्मूला होना चाहिए, ये आपका किसी घटना की प्रायिकता के लिए, यानी किसी घटना की प्रायिकता तभी नहीं होगी, किसी घटना की प्रायिकता अगर वो 0 के क्या है बराबर और 0 से छोटी, और यहाँ पे अगर मैं कहूं कि ये 1 जो है किसी घटना की प्रायिकता 1 या 1 से क्या होगी छोटी, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसके अंदर आएगा, इसके अंदर का मतलब क्या कि सर 0 के बाद क्या आएगा, -1, -2, -3, तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि ये 1/3, 1/2, -1, तो मुझे बताओ किसी घटना की प्रायिकता जब 0 से इधर आओगे तो क्या माइनस होगी क्या, और -1, क्या बी ऑप्शन सही है क्या, क्या समझ पाए हो क्या। फिर तीसरा प्रश्न कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छा निकालने पर पत्ते रानी होने की प्रायिकता क्या होगी। यानी अगर मैं सिंपल शब्दों में तुमसे कहूं तो ये देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, और अगर हम लोग तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो तीसरे क्वेश्चन में ऑप्शन ए कहा है, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए में कहा है 1/4, ऑप्शन बी जो आपका है ये 1/13, और ऑप्शन सी जो आपका है ये है 1/26, और जो ऑप्शन आपका डी है ये है 1/52। अब देखो इसमें कहा गया है कि ताश की पत्ती, और अगर आपने पहला लेक्चर हमारा पढ़ा है तो पहले लेक्चर में हमने आपसे कहा था कि ये हमारी ताश की गड्डियां हैं, और इस ताश की गड्डी में मैंने कहा था 4 इक्का, 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम, 4 दहला, 4 नहला, 4 अट्ठा, ऐसे करके सब चार पत्तियां थी। और मैंने कहा था ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते थे, और उन 52 पत्तों में से ये जो 52 पत्ते हैं इनको 4 प्रकारों में बांटा गया था, जिसमें हुक्कुम, आपका पान, ईंट और चिड़ा। तो हमने कहा था 4 आपकी क्या होंगी रानियां। इस 52 पत्ते में से बताओ रानी कितनी बार निकलेगा, तो 4 बार निकलेगा। रानी कितनी बार, तो 4 बार निकलेगी। तो यहाँ पे देखो कुल पत्ते कितने हैं 52, तो 52 परिणाम होंगे, और इस 52 परिणाम में से कितनी रानियां निकलेंगी, 4 रानियां, तो ये 4 परिणाम हो गया। तो इसको जब 4 से काटोगे तो 4 एकम 4 और 13 चौक को 52, मतलब 1/, क्या होगा 13 आंसर होगा। तो बताओ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो आप कहोगे सर ऑप्शन बी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। अब अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला प्रश्न कहा है कि एक थैले में, कहा है कि एक थैले में 2 नीली, 3 सफेद और 4 लाल गेंदें हैं। यानी एक थैला है उसमें 2 नीली, 3 सफेद, 4 लाल गेंदें हैं। तो कहा है इनमें से एक गेंद यादृच्छा, यादृच्छा का मतलब होता है कि बिना देखे, बिना देखे कह रहा है निकाली जाती है। तो कह रहा है कि इसके लाल नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। यानी मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो हमारा प्रश्न ये कहता है, क्या कहता है कि मान लो ये थैला है। अब इस थैलों को आप ध्यान से देखोगे तो इस थैले में आपकी गोलियां रखी गई हैं। अब इसमें कितनी कितनी गोलियां हैं, 2 नीली हैं, 3 सफेद हैं, 4 लाल हैं। 2 आपकी नीली हैं और 3 सफेद हैं और 4 आपकी लाल हैं, लाल हैं। तो बताओ इस थैले में कुल कितनी गोलियां होंगी, तो बताओ 2 और 3, 5 और 5 4, 9, मतलब 9 गोलियां इस थैले में है।
अब किसी को कहा गया कि आपको इसमें देखना नहीं है, बिना देखे ऐसे हाथ डालो, और वो कहा है जब हाथ डालकर जब आप गोली निकालोगे ना तो वो लाल नहीं होनी चाहिए, लाल के अलावा कुछ भी हो जाए, लाल के अलावा कुछ भी हो जाए। तो मुझे बताओ कुल गोलियां कितनी हैं? तो 9 है सर। और बताओ 9 गोली में कहा है लाल नहीं होगा, तो 9 गोली में कितना लाल है? 4, तो ये 4 इसमें नहीं आएगा। तो नीली निकल सकती है या क्या सफेद, क्योंकि कहा है लाल नहीं निकलेगा। तो 2 बार नीली और 3 बार सफेद, तो 2 3 कितना हुआ? 5, यानी 5/9 इसकी क्या होगी? प्रायिकता होगी। समझे? तो ये आपका प्रश्न है। फिर आगे आपसे कहा है अगला प्रश्न, कहा है कि एक बच्चे के पासे पर ऐसा पासा है, कह रहा है कि एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। मतलब जैसे कि हम लोग जब बचपन में लूडो खेलते थे या अभी भी खेलते होंगे, तो उस पे 1 2 3 4 5 6 लिखा है, लेकिन ये कह रहा है कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है ना जिसपे 1 2 3 4 5 नहीं लिखा है, उस पे ए लिखा है। क्या लिखा है? ए। फिर आपका क्या लिखा है? बी लिखा है। फिर उस पासे पर क्या लिखा है? सी। फिर आपका क्या लिखा है? डी, क्योंकि 6 फलक हैं तो 6 होंगे। और फिर आपका क्या लिखा है? ई। और फिर आपका क्या लिखा है? तो आप कहोगे सर इस पे आपका लिखा है, ये ए लिखा है। जैसे अगर मैं समझाने की आपको कोशिश करूं तो इसमें आप ध्यान से देखिए, ये पासा है, तो हम लोग जो पासा खेलते हैं देखो ये 1 है, इधर आपका 6 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, और ये क्या है आपका? 5 है। तो ये कह रहा है कि एक लड़के के पास ऐसा पासा है ना जिसपे ए बी सी डी ई और क्या है? ए लिखा हुआ है। तो आगे कह रहा है बता दीजिए कि निम्नलिखित में यदि पासे को एक बार, तो हमने कहा था जब पासे को एक बार फेंकेंगे तो बताओ 1 2 3 4 5 6, 6, इसका मतलब 6 परिणाम घटित होगा। कितना सर? तो 6 परिणाम। लेकिन कहा है इस 6 परिणाम में कहा है आपसे कि बता दीजिए ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। मतलब जैसे बताओ इसमें से कि नीली और सफेद कितनी बार कितनी गोलियां थी? तो 5 गोलियां थी। तो 3 2 5 इनको जोड़ लिए हो, तो मुझे बताओ इस पासे पर कुल संभव परिणाम तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 हो गया। लेकिन ए कितनी बार आएगा? सर 2 बार ए लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो इसके अनुकूल है, ए के अनुकूल, ये 2/6, इसको काटेंगे, 2 1 कम 2 और 2 3 6, मतलब 1/3 इसका आंसर होगा। और अगर यही बी का पूछता तो कुल संभव परिणाम तो 6 ही थे, तो बताओ इसमें बी कितनी बार है? 1 बार है, तो ये इसका आंसर हो जाता। और अगर ये सी का पूछता तो सी ये रहा, सी कितनी बार है? 1 बार, तो ये इसका आंसर हो गया। डी का पूछता तो कुल संभव परिणाम 6, डी कितनी बार है? 1 बार, तो इसका भी रहता। समझे क्वेश्चन? ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है चीजें, तो इतनी सारी अगर आपको चीजें पता हैं तो ये देखो, अब तक ये रहा बहुविकल्पीय प्रश्न। अब इस बहुविकल्पीय प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुविकल्पीय प्रश्न करने के बाद अब हम लोग आते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर पर, यानी जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर है उस पेपर पे हम लोग अब आते हैं कि हमें कैसे कैसे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। और ये इससे ही मिलते हैं, जैसे मैंने आपको एमसीक्यू कराया ना, देखना एकदम हल्का, उसी तरह उसमें भी जो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, यानी वर्णनात्मक क्वेश्चन जो होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो भाषा लिखा गया है, लैंग्वेज लिखा गया है, तो लैंग्वेज वाले हमारे क्वेश्चंस हैं।
तो अगर हम लोग लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आओ अब हम लोग लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में देखते हैं कि ये हमारा प्रश्न क्या है। अब हम लोग लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। तो ये रहा हमारा लैंग्वेज वाला क्वेश्चंस। अब देखो इसमें क्या कहा गया है। पहले मैं क्वेश्चंस को लिखता हूं क्योंकि लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस बिना लिखे आप समझ नहीं पाओगे। ये अगर मैं डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक प्रश्न की बात करता हूं, वर्णनात्मक वर्णात्मक वर्णनात्मक यानी वर्णनात्मक प्रश्न। तो अगर इस प्रश्न के हम बात करते हैं पहले प्रश्न की, थोड़ा सा मुझे लगता है इंक डालना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा फीका चल रहा है। ये मैंने इंक डाल लिया। अब मैं आपको प्रश्न को लिखकर कैसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को लिखते हैं हम लोग जरा इसको समझेंगे। क्वेश्चन कहा है इसमें, पहला क्वेश्चन हमारा जो है ये कहा है कि 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक पत्ता निकाला जाता है। तो कहा है कि निम्नलिखित के प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी प्रायिकता आपको ज्ञात करना है और इसमें आपसे दो प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। पहला आपका प्रश्न है कि लाल रंग का एक बादशाह। पहला। और दूसरा प्रश्न पूछा है कि एक तस्वीर वाला पत्ता, एक तस्वीर वाला पत्ता। देखो ये हमारे प्रश्न हैं, ये हमारे क्वेश्चन है। अब देखिए कहा गया है कि 52
पत्ते आपके होते हैं और इस 52 पत्तों की अगर हम लोग बात करते हैं, देखो ये रहा आपके 52 पत्ते। अब इस 52 पत्ते में अगर हम लोग देखेंगे तो कहा गया है, देखो ये 52 पत्ते हैं, कहा गया है कि 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से, मतलब ये रहा। और इसको जब हम लोग अच्छे से ऐसे सफल करते हैं, फेंट देते हैं, तो कह रहा है कि इसमें से एक पत्ता, 52 पत्ते में से एक पत्ता क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित के प्राप्त करने की क्या करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। कह रहा है कि लाल रंग का बादशाह, पहला प्रश्न, और दूसरा कहा है एक तस्वीर वाला पत्ता। यानी एक तस्वीर वाले पत्ते की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि बादशाह कितने होते हैं, तो बादशाह 4 होते हैं। और 4 बादशाह में 2 बादशाह काले होते हैं, काले रंग में, और 2 कैसे होते हैं, लाल रंग में होते हैं। और हमने कहा था तस्वीर वाले अगर पत्तों की बात करते हैं तो हमने कहा था तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है बाबू, तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है, 12 होता है। कैसे 12? तो हमने कहा था 4 बादशाह, 4 बेगम और 4 क्या होते हैं, गुलाम। यानी इन 52 पत्तियों में ध्यान से देखिए, इन 52 पत्तियों में केवल 4 ही, इन 52 पत्तियों में मैंने आपसे कहा था कि ये 4 ही ऐसे पत्ते हैं, ये 4 ही ऐसे पत्ते हैं हर में कि जिसपे हमारा क्या है, फोटो है। यानी ये देखो, ये रहा हमारे तस्वीर वाले पत्ते। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो ये है तस्वीर वाले पत्ते। मतलब इस पत्ते में मतलब इसे फोटो बना गया है। कितने हैं सर, ये 12, कितने में से, 52 में से। और जबकि ये देखोगे ना, ये जो मैंने यहां से लिखा है, सॉरी लिखा है मैंने कहा, मैंने जो यहां से लिया, अब ये देखो ये जो पत्ते हैं ना, ये पत्ते, इसमें कहीं भी आप देखोगे तो तस्वीर नहीं बनाया गया, मतलब ये बिना तस्वीर वाले पत्ते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो अब ये क्वेश्चन रहा हमारा, और यहां से हम लोग लिखेंगे हल, यानी सॉल्यूशन, सॉल्व कर लो या हल कर लो। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन यानी सॉल्व। तो सॉल्व में क्या करते हैं, ये पहला पार्ट है, तो पहले पार्ट को यहां उतारते हैं। लाल रंग, लाल रंग का एक बादशाह, यही हमसे पूछा है। तो हम लोग इसी को क्या करते हैं अपनी भाषा में, कैसे, बस ये पॉइंट समझना, यही मेन पॉइंट है यहां से। अब लिखेंगे हम लोग माना, अपने तरफ से इसको मानते हैं कि माना घटना, माना घटना। अब घटना में आप पी को छोड़कर आप कुछ भी मान लो, ए बी सी डी कुछ मान लो। मैंने कहा माना घटना लाल रंग है, इसको हम आर मान लेते हैं। माना घटना आर बराबर क्या, लाल रंग का बादशाह, क्या कि लाल, माना घटना लाल रंग का एक बादशाह। देखो हमको ये बार बार लाल रंग का बादशाह 9 लिखना पड़े ना, इसलिए इसको हमने घटना मान लिया कि यानी जो लाल रंग का बादशाह की जो घटना है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, आर से। किसको, आर से रिप्रेजेंट किया है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बस ये इतना काम करने के बाद अब हम लोग जानते हैं कि इस 52 पत्ते में, बताओ इस 52 पत्ते में कितने लाल रंग के बादशाह हैं बाबू बहनी। तो आप देखोगे कितने हैं बहनी बाबू, 2, 2 लाल रंग के बादशाह। देखो ये बादशाह आपका रहा और ये बादशाह आपका रहा, 2 और 2 4, लेकिन 2 काले हैं, 2 कैसे हैं, लाल हैं। तो लाल रंग का पूछा है, तो बताओ लाल रंग के में पूछेंगे तो आर, अब आर को हमने मतलब लाल रंग का तो लिखेंगे आर के अनुकूल परिणामों की संख्या। यहां आर मानोगे तो आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि आर के अनुकूल, आर के अनुकूल
परिणामों, आर के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो बताओ, आर मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लाल रंग के बादशाह को। तो आर के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी सर? तो ये होगी बाबू आपकी 2। क्यों सर 2? क्योंकि देखो इसमें 2 ही बादशाह है 52 पत्ते में से। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे कि सभी संभव परिणाम। सभी का मतलब है कि लाल बादशाह जो आप 2 निकाले हो ना, वो किसमें से निकाले हो? 52 पत्तों में से। तो यहां पे लिखेंगे सभी संभव परिणामों की संख्या। यहां पे लिखेंगे कि सभी संभव परिणामों की संख्या। तो सभी संभव जो परिणामों की हमारी संख्या है ना, ये बाबू बहनी कितनी होगी सर? तो 52 होगी। अब हमसे पूछा है कि इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो बस इतना समझ लेना। अब अगर मान लो यही पूछता काले रंग में, तो यहीं पर लिखते कि माना घटना। अब आर ही मान लो, कुछ भी मान लो, तो माना घटना काले रंग का बादशाह आना। तो अगर आर माने हैं तो आर के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो बताओ काले रंग का बादशाह कितना है? 2। कभी भी यहाँ 2 लिखेंगे। और अगर रंग न देकर केवल कहता बादशाह आने की प्रायिकता, तो बाबू बादशाह तब कितने होते? सर बादशाह कितने होते? 4 होते। अब बस इतना करने के बाद अब बस आप फार्मूला लिखिए। सर फार्मूला क्या है? तो सर फार्मूला आपका ये है पीई बराबर, अब ध्यान रखना, तो हमने कहा अगर यहाँ ई होगा तो लिखेंगे ई के अनुकूल, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। और पूरे के बटे मैंने क्या कहा था कि सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, तो अब देखो ये तो हमारा मेन फार्मूला था, लेकिन वहां पे घटना ई था और यहाँ पे घटना हम क्या माने हैं बाबू बहनी? आर माने हैं। तो सर अब आप हम लोग क्या करेंगे ना, इसे ई को हटाकर यहीं पर क्या करेंगे? आर। तो यहाँ ई था तो ए लिखे थे, अब आर है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। बस इतना लिखते ही आपका फार्मूला बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। अब ये आपका फार्मूला बनके तैयार हो गया और इसी फार्मूले में आप मान को क्या करोगे? रख दोगे। तो सर यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो पी आर बराबर, बताओ आर के अनुकूल कितने परिणाम है सर? 2। तो ये लिखेंगे 2 बटे सभी संभव परिणाम कितने हैं? 52। तो ये बन गया आपका 52। और जब मैं यहां से इस चीज को जब मैं यहां पे लिखूंगा तो बताओ पी आर बराबर, तो ये देखो जब मैं इसको काटूंगा 2 से, 2 एक कम 2, और ये कटेगा आपका कितनी बार में? तो 26 बार में। 26 गुना 52, तो 1 बटे कितना होगा? 26। यानी लाल रंग के एक बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1 बटे 26 होगी। बस ऐसे ही आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ऐसे ही लगाना है। समझ में आया? अब हम लोग बात किसकी करेंगे? सेकेंड वाले की बात करेंगे। तो सेकेंड वाले की अगर हम लोग बात करते हैं तो बस यहीं पे सेकेंड नंबर डालेंगे और वैसे ही लगाएंगे। कैसे लगाएंगे सर? तो ये देखो जहां पर ये 1 है ना, वहीं पे अब मैं लिखूंगा सर क्या? 2 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 2। और ये मैं हमारा घटना ऐसे ही रहे, घटना को हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि बताओ इससे बताओ विद्यार्थी क्या फायदा होगा? सर इससे देखो ये फायदा होगा कि देखो मैंने यहां पर पहला सवाल, अब मैं दूसरा सवाल हल करूं, दूसरा हो जाएगा।
तो पहला था तो लाल रंग की यहाँ बादशाह था, अब क्या होगा, एक तस्वीर वाला पत्ता। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक तस्वीर वाला पत्ता, एक तस्वीर वाला पत्ता। अच्छा, एक तस्वीर वाला पत्ता। तो अब यहां पे आप एक सवाल में आर मान चुके हो, तो आर के अलावा कोई और लेटर मान लो। तो अब देखो तस्वीर यानी फेस कार्ड, और फेस को हम लिखते हैं एफ से, तो इसको मैं एफ मान लूंगा। ये घटना हमारा बन जाएगा एफ। क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा। बस वही काम यहां पर लिखना है कि अब हम लोग एफ माने हैं तो हम यहीं पे लिखेंगे। तो ये जो एफ मानते यहीं पे लिख देंगे कि माना घटना एफ एक तस्वीर वाला क्या है। तो एक तस्वीर वाला क्या है, तस्वीर वाला बाबू बहनी पत्ता है, तस्वीर वाला पत्ता है। बस अब यहां देखो उस सवाल में यहां आर था तो आर के अनुकूल लिखे थे। अब यहाँ क्या है, एफ, तो यहीं से आर हटा दो। देखो ये लिखने का तरीका है। तो ये एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो बताओ उसमें आर में लाल रंग का बादशाह था, अब बताओ इसमें तस्वीर वाला पत्ता। तो 52, देखो ये 52 प्रकार की पत्ती में ये 12 प्रकार की पत्तियां जो है ना, इस पे फोटो बना है। तो फोटो बना है तो सर ये नहीं कहा कि जो फोटोगा लाल है कि करिया है, केवल फोटो कहा है तस्वीर वाला पत्ता। तो कितने हैं, 12, किसमें से, 52 में से। तो एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या बाबू बहनी कितना बन जाएगा, तो सर 12, तो ये 2 बना, इसको हम 12 ऐसे बना सकते हैं। और सभी संभव परिणामों की संख्या तुम्हारी यही रहेगी। सर यही क्यों रहेगा, क्योंकि देखो इसी में से यानी इस 52 पत्ते में से ही ये 12 पत्ते निकाले गए हैं। बस कुछ नहीं करिए। फिर यहां देखो उसमें आर था तो यहां आर लिखे थे। सर यहां पर क्या है, एफ, तो बस यहीं से आर हटा दो और यहीं पे क्या लिख दो, एफ। तो यहां आर था तो आर लिखे हो, तो यहां पर क्या लिखेंगे सर, यहां पे लिखेंगे एफ, यानी एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। पी है तो पी, अब यहाँ एफ है तो यहाँ हटाकर हमें क्या लिखना पड़ेगा सर, तो यहाँ पे हमें एफ लिखना पड़ेगा। और बस यहीं से हटा देंगे इस चीज को। तो बताओ एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या। सर एफ के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 बटे और सभी संभव परिणाम कितने हैं सर, 52। तो ये बन गया आपका 52। और इसी चीज को अगर मैं यहाँ लेकर आऊं तो ये देखो चीजें यहाँ से आपकी निकल कर आएंगी कि पी एफ, क्योंकि मैंने एफ माना है तो एफ लिखेंगे बराबर। अब बताओ ये अगर कटने वाला है तो काट देंगे। सर ये देखो 4 से कटेगा, 4 तिहाई 12 और 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और फिर 4 तिहाई 12, मतलब 13 चौक को कितना होगा, 52। तो देखो 3 अपने अंक से कटेगा, 13 अपने अंक से कटेगा, यानी तस्वीर वाला जो पत्ता है इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो 3 बटे कितना होगा, 13 होगा। ये इसका क्या है, तो सर ये इसका आपका क्या है, आंसर है। तो ये इस तरह आपके क्या बनते हैं, सवाल बनते हैं। ठीक है, इस तरह आपके क्या बनेंगे, सवाल बनेंगे। तो ये देखिए इस प्रकार के सवाल आपके हैं। अब इसी तरह मैं क्या करता हूं, ये तो तस्वीर वाला पत्ता हो गया। अब हम लोग जो अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, ये क्वेश्चंस आपका कैसा है, तो ये क्वेश्चन आपका प्रायिकता से ही है। और इसमें आपको क्वेश्चन में क्या कहा है, पहले मैं एक बार पढ़कर आपको समझाता हूं। कहा है कि किसी कारण 12 खराब पेन, यानी आपसे कहा गया है, अगर मैं यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की बात करता हूं, यानी अगर मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में अगर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, किस क्वेश्चन की, सेकेंड क्वेश्चन की, तो सेकेंड क्वेश्चन में कहा है कि किसी कारण 12 12 खराब पेन है। कैसे खराब हैं, तो जो आपके हैं ना, ये जो आपके खराब खराब जो पेन है, क्या है बहनी बाबू, खराब पेन।
तो सर खराब पेन कितने हैं? 12। कहा है कि किसी कारण 12 खराब पेन, मतलब खराब पेन कितने हैं? 12। फिर कहा है 132 अच्छे पेन हैं, यानी अच्छे पेन कितने हैं? तो अच्छे जो पेन आपके हैं, अच्छे पेन, तो अच्छे पेन की बात करते हैं, ये कहा है 132 है। तो आगे कहा है कि 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गया, मतलब एक 12 पेन खराब था और 132 पेन अच्छे थे, दोनों आपस में क्या हो गए? मिल गए। लेकिन ये कहा है कि केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। मतलब अगर इन 12 और 132, यानी अगर हम 12 और 132 इन दोनों पेनों को आपस में मिला दें तो हम देख कर नहीं बता सकते कि ये पेन खराब है, ये पेन अच्छा है। तो आगे कहा है इस मिश्रण में से, मतलब जब इनको मिलाया गया, ध्यान से देखो, जब इनको मिलाया जाएगा ना, मतलब ये जब मिल गए तो ये कितने हो गए? 2 और 2 4, 3 और 1 4 और 1, मतलब कुल 12 पेन तो खराब थे और 132 पेन क्या थे? अच्छे थे। जब 12 पेन खराब और 132 पेन अच्छे दोनों को जब हमने मिलाया तो वो मिलकर यानी कितने बन गए? 144 बन गए। यानी जब हमने उनको मिलाया तो वो 144 बन गए। तो आगे कहा है इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा, देखिए इसमें यादृच्छा एक बार बार शब्द आएगा। यादृच्छाय का मतलब ये है कि बिना देखे, जैसे मान लो कि ये आपके खराब पेन है, ये अच्छे देखे, हम ताक रहे हैं इधर, इसमें से मैंने एक पेन निकाल लिया, तो वही कह रहा है कि यादृच्छा का मतलब होता है कि बिना देखे जब आप इसमें से निकालते हो, तो कह रहा है निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी। यानी वो जानना चाहता है कि जब 12 पेन 132 पेन को, यानी 12 पेन खराब 132 पेन अच्छे को जब मिलाया गया तो वो जानना चाहता है कि अच्छे जो पेन है ना, अच्छे पेन की प्रायिकता क्या होगी। तो वही लिखेंगे कि माना, पहले इसको मैं यहां से इरेज, क्योंकि मुझे जगह चाहिए तो इस चीज को मैं यहां से इरेज करता हूं और यहां पर समझाने की मैं कोशिश करता हूं। देखिए सेकंड सवाल कि देखिए क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो मैं क्वेश्चन इसीलिए पढ़ दे रहा हूं। तो क्वेश्चन पढ़कर आप जरूर समझिए, मैं देखो पढ़कर समझा भी रहा हूं, तो थोड़ा सा आप लोग भी मैनेज करिए इस चीज को, कि आप लोग के देखिए सपोर्ट बिना ये अधूरा है, तो आप लोग क्वेश्चन को समझा करें। तो मैंने यहाँ समझा दिया, तो मुझे बताओ जब ये खराब पेन और अच्छे पेन जब मिलेंगे तो कितने बनेंगे सर? 144 बनेंगे। कितने बनेंगे? 144। लेकिन जो हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा है? अच्छे पेन आने की प्रायिकता पूछी है। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है और सेकेंड क्वेश्चन का सलूशन यानी हल मैं यहाँ पे कर रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन का सलूशन यानी हल मैं यहाँ पे कर रहा हूं। तो वही चीज पहला नंबर क्या करेंगे कि माना, देखो इस घटना को मानकर लिखो कि माना घटना। अब अच्छे पेन, यानी आप गुड पेन या अच्छे पेन लिख लो, और अच्छे पेन को आप किसी भी संख्या से A B C D किसी से भी रिप्रेजेंट कर दो। तो हम लिख देंगे माना घटना, मैं इसको A मान लेता हूं, A के बराबर माना घटना A बराबर क्या? अच्छे पेन, बस अच्छे पेन या अच्छा पेन, अच्छे भी सकते हैं, अच्छे में मत देखिए, अच्छे पेन आना या अच्छा पेन आना, अच्छे पेन आना लिख लीजिए, अच्छे पेन आना, ऐसे आने लिख, नहीं आने नहीं, आना, अच्छा आना, अच्छे पेन आना, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि मुझे ये बता दो कि अगर 12 खराब पेन में अच्छे पेनों यानी दोनों को मिलाया गया तो ये कितना हुआ? 144। यानी दोनों का जब भी हम को जोड़ते हैं तो वही हमारा क्या है? संभव परिणाम है। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग
कि सभी संभव परिणाम, सभी संभव, सभी संभव परिणामों की, सभी संभव परिणामों की संख्या, और सभी संभव परिणामों की जो संख्या हमारी है वो कितनी है, तो 144। सर 144 कैसे हो गया, क्योंकि 12 खराब पेनों को 132 अच्छे पेनों में मिलाया गया, इसलिए 144 हुआ। अब कहा है कि अच्छे पेन को तुम क्या माने हो, ए माने हो, तो ए माने हो तो यहां लिखो ए के, क्योंकि बार बार ये लिखना ना पड़े इसलिए मैंने इसको ए माना है। ए के अनुकूल, ए के अनुकूल परिणामों, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या। अब बताओ, तो ए के अनुकूल जो परिणामों की संख्या मतलब अच्छे पेन आना, और अच्छे पेन कितने आएंगे 132, तो ये लिख देंगे यहां से 132, बस खत्म। और यहीं से लगाइए फार्मूला, क्या लगाएंगे सर फार्मूला, फार्मूला होता है पीई, पीई बराबर ई के अनुकूल, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, और पूरे के बटे क्या होता है, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, अब बताओ, तो हमने कहा कि हमारा यहाँ ई था तो ए लिखते थे, तो हम यहाँ घटना क्या माने हैं, ए माने हैं ना, तो जहां ए माने हैं वहां पर ए रखो, तो ये बन गया बाबू ए, तो यहाँ भी हटाओ क्योंकि यहाँ ए है तो यहाँ ए लिखना पड़ेगा, तो ये बन गया है, बस खत्म। अब यही हमारा मेन फार्मूला चल रहा है, यही, तो अगर ये मेन फार्मूला आपका है तो बस इसी में रख दो, तो ये आपका होगा पीए बराबर। अब ए के अनुकूल आपने लिखा तो सर ए के अनुकूल कितने परिणाम हैं 132, तो ये बनेगा 132, और पूरे के बटे सभी संभव परिणाम कितने हैं आपके 144, मतलब 100 क्या है 44। अब इन्हीं को सर क्या करना है, काट पीट करना है, क्या करना है, इन्हीं को काट पीट करना है। तो मैं थोड़ा सा जगह यहाँ ऊपर में ले लेता हूं क्योंकि ये तो खत्म हो चुका है, तो मैं जब देखो यहां से जब मैं इसको काटूंगा तो देखो चार से कटेगा, ये 4 तिहाई 12, एक बचेगा तो फिर कितना होगा 4 तिहाई 12, और फिर अगर देखोगे 4 से काटोगे तो 4 तिहाई 12, 2 बचेगा, और ये बनेगा आपका 24, और 4 छेद मतलब ये कट जाएगा। और अगर आप और बड़ी संख्या से काट लो, 12 से काटोगे तभी भी कट जाएगा, 12 एक कम 12, 12 एक कम 12, और 12 से काटेंगे तो 12 बरहम कितना होगा 144, यानी अगर इसको हम 12 से काटें तो देखो 12 से काटेंगे इसको, जब हम 12 से, तो ये कटेगा 11 बार में, और ये कटेगा आपका 12 बार में, यानी देखो 12 एक कम 12, एक बचेगा, फिर होगा 12 एक कम 12, और यहाँ देखो बचेगा 12 एक कम 12, और फिर आपका बचेगा कितना 12 एक कम 12, 2 गलती हो रहा है, ठीक तो है, 12 एक कम 12 कितना बचेगा आपका 2, और ये होगा 24, हाँ ठीक तो है 12 24, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। अब यहाँ पे आपका जो पी ए है,
तो PA बराबर जो आपका होगा वो 11 बटे क्या होगा 12, और यही इसकी क्या है प्रायिकता, किसकी, अच्छे पेन आने की प्रायिकता है। और अगर यही हमसे पूछता कि खराब पेन आने की प्रायिकता, तो बस कुछ नहीं करना होता, जहां पे घटना A लिखे हो वहीं पे तुम B मान लो, और जहां लिखे हो अच्छे पेन आना वहीं लिख दो खराब पेन आना। तो सभी संभव परिणामों की संख्या तो इतना ही होगी, लेकिन जब तुम यहाँ B मानोगे ना, तो B के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो यहाँ अच्छा कितना था 132, तो 132 लिखे हो। अगर खराब होगा तो कितना लिखेंगे 12, से कितना लिखेंगे भाई बाबू 12 लिखेंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को, क्योंकि बोर्ड के पेपर में ऐसे ही सवालें आपको क्या होती हैं बनती हैं, तो इसमें हम लोग सीखे हैं कि इस टाइप के हमारे क्या बनते हैं प्रश्न बनते हैं। और मुझे ये बताइए, जरूर आप लोग बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में ये आपको सवालें जो मैंने समझाई है, ये अगर आपको समझ में आया तभी भी कमेंट करें, और ना समझ में आया तभी भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मेरा पढ़ाया हुआ जो भी क्वेश्चंस है कि सर यहाँ पे आप एक आध बार और समझा सकते हैं। जैसे मान लो कुछ बच्चे होते हैं जो इसे नहीं समझ पाते हैं, मान लो ये जो वीडियो ये आपको रिकॉर्ड करके डाली जा रही है, तो इसमें जब आप कमेंट बॉक्स में हमको अपना फीडबैक देंगे, बताएंगे कि सर यहाँ चीजें और होनी चाहिए, तो वहां पे मैं चीजें और आप लोगों को बेस्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं अपने तरफ से बेस्ट कर रहा हूं। तो बस यहीं तक ये आपका सवाल रहा, और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।